हेलो फ्रेंड्स। जय माता दी। राम राम जी सबको। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है हिमाचली ब्लॉगर कृष्णा। और फ्रेंड्स, मैं कृष्णा आप सबका स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए फ्रेंड्स। और आप सबसे मेरी एक बार और रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं अपनी फैमिली के साथ सेफ रहें और सुरक्षित रहें इस कोरोना जैसी महामारी के समय में। फ्रेंड्स, आज के जो टाइम है वो सच में बहुत ख़राब आ चुका है, बहुत ही ज़्यादा। कभी हम जो दूसरों से सुनते थे ना बातें, आज वो हमारे सामने हो रही हैं तो बहुत दुख होता है, बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि ये कैसा समय आ गया है कि हम अपने ही अपनों से के पास जाने से भी डरते हैं। तो प्लीज़ जितना भी हो सके दूरी बना के रखिएगा, अपने घर पे रहिएगा, सेफ रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा। मुझे बहुत दुख होता है कि मेरे साथ मेरी यूट्यूब फैमिली के साथ कई मेरी फ्रेंड्स हैं, कई भाई हैं, कई सिस्टरें हैं, वो जुड़ी हुई हैं मेरे साथ और वो भी बीमार हो चुके हैं। तो बहुत दुख होता है और मैं माता रानी से प्रेयर करूँगी कि वो सब लोग जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएँ। और फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे पहले तो सोचते थे ना लोग कि गांव सेफ़ है, गांव सेफ़ है, पर अब कहीं भी कोई भी सेफ़ नहीं है। ना तो घर पे सेफ़ है, ना बाहर सेफ़ है, ना गांव सेफ़ है और ना ही शहर सेफ़ है। क्योंकि ये जो महामारी है ये दिन पर दिन बढ़ रही है। और पहले तो ये था कि जब ये आई थी तो ना कोई इलाज था, इलाज तो अभी भी नहीं है, पर अब तो वैक्सीन भी बन गई है, पर उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जितना हम इसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं ना, हमारी सरकार, हमारे डॉक्टर्स, तो ये उतनी ही ज़्यादा भयानक होती जा रही है। और सबसे बड़ा दुख मुझे इस बात का भी हो रहा है कि हम जैसे जो लोग हैं ना, हम किसान जो लोग हैं, वो क्या करेंगे, कैसे कमाएंगे, कैसे क्या करेंगे, कैसे अपने बच्चों को पालेंगे। ये सब दिक्कत हो रही है हमारे साथ भी, क्योंकि गांव के लोग भी सेफ नहीं हैं। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपको पहले ही वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ और आपसे बता भी चुकी हूँ कि मैं एक किसान हूँ और हम खेती करते हैं, पशुओं को पालते हैं। तो अपना जो गुजारा है तो उसी से करते हैं, पशुओं से, क्योंकि हमने पशु पाले हैं तो दूध बेचते हैं, उसी से हम गुजारा करते हैं। और जैसा कि हम सबको पता है कि हिमाचल में भी फिर से लॉकडाउन लग गया है, कल से लॉकडाउन लग गया है। तो जो हमारे दूध की गाड़ी वाले आते थे, जो कामधेनु की संस्था है, वो गाड़ी वाले आते थे, दूध ले जाते थे, पर अब वो भी एक टाइम हो गई है बड़ी मुश्किल से, क्योंकि सारे बाज़ार मार्केट सब कुछ बंद है, सारी सड़कें सुनसान हैं। तो ऐसे में जो गाड़ी है दूध की वो भी बंद हो गई है और बस एक टाइम आ रही है, कल से एक टाइम हो गई है। तो ऐसे में इस कोरोना ने तो सच में हमें एक और झटका दे दिया फिर से कि हम तो चलो घर पे थे, थोड़ा कुछ घर पे रह कर के कमा रहे थे, तो उससे भी अब मुझे लगता है कि हमें हाथ धोने पड़ेंगे। और ये सबके साथ ही हो रहा है। पता नहीं कितने लोगों की जॉब्स छूट गई हैं, कितने लोग क्या हो गए, अपने अपनों से बिछड़ गए हैं। सबको सबका गम है, पर मुझे भी इस बात का दुख होता है। पर मुझे अपना भी दुख होता है कि जब मैंने सुना कि ये गाड़ी एक टाइम हो गई है तो मुझे बहुत दुख लगा, क्योंकि यही होता था कि हम तो 4 लीटर सुबह देते थे दूध और 4 लीटर शाम को देते थे। पर अब जो है वो एक ही टाइम आएगा तो उसमें तो आधा नुकसान हो रहा है। तो इतना बड़ा नुकसान कर दिया इस कोरोना ने, इतना बड़ा झटका दे दिया। एक साथ में लॉकडाउन, दूसरा लॉकडाउन और ऊपर से दूध की गाड़ी बंद। तो मैं तो इतनी परेशान हो गई थी ना, इतनी परेशान हो गई कि क्या करेंगे और कैसे करेंगे। बट चलो, जो भी भगवान जी करते हैं सब अच्छे के लिए ही करते हैं। अगर ये बुरी घड़ी है, बुरा समय है, हम सबके लिए समय बुरा है ये, इससे भी हम निकल ही जाएंगे, क्योंकि समय सबका
एक साथ नहीं रहता, एक जैसा नहीं रहता। आज सुख है तो कल दुख होता है, और अगर कल दुख है तो सुख भी आता है। ये तो सही बात है। जिस तरह से सुबह होती है फिर शाम होती है, उसी तरह से, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है। पर मेरे सामने ना ऐसा कभी नहीं हुआ लाइफ में कि सारी जगह जहाँ भी देखे सब सुन पड़े हैं, सुनसान पड़े हैं। ऐसा लगता है कि जो दुनिया है मानो ख़त्म ही हो गई है। पर मैं दुआ करती हूँ माता रानी से कि भगवान, हे माता रानी, जितना जल्दी हो सकता है इस कोरोना जैसी महामारी को हमारे विश्व से ले जाओ कहीं, ताकि हम पहले जैसी ज़िंदगी, सबकी ज़िंदगी पहले जैसी हो जाए, नॉर्मल हो जाए। और बाकी तो कुछ नहीं है। कमाने का तो ये नहीं है, कमाने के लिए तो कमाते रहेंगे। क्या इंसान ने इतना भी नहीं कमाया है कि वो अपने बच्चों के साथ रह करके उसने पूरी ज़िंदगी कमाया है, तो वो 1 महीना 2 महीना खा सके। तो फ्रेंड्स, इस कोरोना ने तो हिमाचल में भी फिर से एक और झटका दे दिया है लॉकडाउन का, और हमें दे दिया है झटका, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि गाड़ी ही बंद होगी। जो दूध की गाड़ी आती थी वो ही बंद हो गई है, क्योंकि जब सबको पता है कि लॉकडाउन है, ऐसे में ना कोई बाहर जा रहा है, ना यहाँ से बाहर आ रहा है। एक दूसरे से संपर्क, सभी ने संपर्क तोड़ लिए हैं। तो क्या टाइम आ गया है, बहुत दुख भरा टाइम आ गया है। हे भगवान, कब जाएगा ये समय और कब पहले जैसा नॉर्मल होगा, ये तो भगवान ही जानता है। पर हम कोशिश कर सकते हैं, और हमारी सिर्फ यही कोशिश रहती है कि हम सब अगर बाहर ना निकलें, अगर जाना ही है हमें तो बेवजह हम बाहर ना निकलें, मार्केट ना जाएं, और जितना हो सके हम बिना मास्क के इधर उधर ना घूमें, क्योंकि यही बस है। और जहाँ तक हो सकता है फ्रेंड्स, अपनी फैमिली में हम काढ़े का यूज़ करें, काढ़ा पिए, जो गिलोय का काढ़ा होता है। मैं अपनी वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह से बनाते हैं, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को बनाते हुए भी और लोगों को उसका यूज़ करते हुए भी। वही एक यूज़फुल है, बाकी तो मुझे नहीं पता इसके बारे में, क्योंकि इसकी कोई दवाई भी नहीं है अभी और इलाज भी नहीं है। बस इसकी बचाव ही इसकी सुरक्षा है, हमारी, हम सबकी सुरक्षा है। तो जितना हो सकता है हमें सेफ़ रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए, क्योंकि ये तो सबके लिए बन गया है कि 2 गज की ज़रूरी सबके लिए है ज़रूरी। और ये जो 2 गज की दूरी है ना फ्रेंड्स, ये हम सब के लिए ज़रूरी हो गई है, तो इसका पालन करना चाहिए। और हमें अपने हाथों को, मुंह को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और कम से कम दिन में जितना ज़्यादा हो सके हमें अपने हाथों को धोना चाहिए, साफ़ करना चाहिए, सैनिटाइज़ करना चाहिए साबुन से और सैनिटाइज़र से। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी थोड़ी सी बातें अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और मैं वीडियो में आज कुछ ब्लॉग शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि 2-3 दिन हो गए हैं, बारिश लगी है और हम जो है वो खेतों का काम कर रहे थे। हमें मक्की बोना था, पर जो खेत है उनमें काफ़ी पानी हो गया है, तो इस कारण जो हमने मक्की की बिजाई है वो स्थगित कर दी है, वो हमारी रुक गई है। इस करके थोड़ा देखते हैं। पहले जब सर्दी का मौसम था तो नहीं बारिश हुई, जब बारिश चाहिए थी तो गेहूं की फसल बेकार चली गई, और जब मक्की का बीजने का टाइम आया तो अब इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि खेतों में इतना पानी हो गया, इतना पानी हो गया कि वहाँ पे जाने से भी पैर आधे आधे ज़मीन में दब जाते हैं। तो कैसे बिजाई करेंगे, क्या होगा। कहीं तो देखो कोरोना की मार, कहीं प्रकृति की मार, चारों साइड से है। तो मैं ही क्या, जो हर एक इंसान है, जितने भी किसान लोग हैं ना, सभी चारों साइड से मुसीबत में हैं। और इन मुसीबतों ने पता नहीं क्यों हमारी ज़िंदगी में ऐसा घेरा बना के डाल दिया है कि हमें इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं नज़र आ रहा, कोई रास्ता ही नहीं नज़र आ रहा है। हे भगवान, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। पर हम तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रार्थना कर सकते हैं कि जितना भी जल्दी हो जाए भगवान, ये जो महामारी हमारे देश में फैली है, हमारे विश्व में फैली है, ये जल्दी से चले जाएं और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाए।
और फ्रेंड्स वीडियो पता नहीं लंबी हो जाएगी, देखूँगी, बट हो सके तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर हो सके तो फुल सपोर्ट कीजिएगा, वरना वीडियोस पे नहीं आइएगा। मेरा कोई ऐतराज़ नहीं है, मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ। अगर आपको टाइम लगता है तभी वीडियोस पे आना, अदरवाइज़ ऐसे मेरी वीडियोस पे नहीं आना, क्योंकि वीडियो के रैंक से पता चल जाता है फ्रेंड्स कि आप हमारी वीडियो कितनी वॉच कर रहे हो। तो सॉरी अगर आपको मेरी बोली हुई बात बुरी लगी, बट मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। मुझे बोलना पड़ता है क्योंकि मेरे साथ ना बार बार, सही बात है, बार बार पता नहीं लोग क्यों करते हैं, क्यों स्पैम करते हैं। जब मैं ही किसी के साथ ऐसा नहीं करती हूँ, मैं ईमानदारी से करती हूँ सबके साथ। मैं ये नहीं देखती मैं 100 लोगों को एक दिन में वॉच करती हूँ, मुझसे होता है तो मैं 20 लोगों को वॉच करती हूँ, 10 को करती हूँ, पर मैं ईमानदारी के साथ करती हूँ। और प्लीज़ फ्रेंड्स मेरी आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप भी ईमानदारी के साथ पेश आइएगा। और मैं आपसे मिलूँगी फिर से आप एक नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि आजकल ना मेरी भी तबीयत कुछ ख़राब हो रही है। जो मैंने आपसे ना पिछली वीडियोज़ में शेयर किया था कि ये कीड़े बहुत ख़राब होते हैं, तो वहाँ पे जब हमने खेत में काम किया तो वो कीड़े ना मुझे भी लग गए थे और मेरे सारे शरीर में, पूरे शरीर में एलर्जी हो गई थी और शरीर एकदम सुन सुन सा हो गया था, थकान सी हो गई थी। उनसे यही होता है, तो मुझे भी यही हो रहा है। बस ना तो मेरा मन काम करने का कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, ना मुझे यार ऐसा लगता है, ना भूख हो रही है, कुछ भी नहीं। तो बस, और बाहर थी, बारिश लगी हुई, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी मैं आप लोगों के साथ बात ही कर लूँ। तो बस आप लोगों के साथ बात कर ली, क्योंकि मुझे ना आप लोगों के साथ फ्रेंड्स बातें करना बहुत अच्छा लगता है। मैं जितना भी टाइम वाईटी के साथ गुजारती हूँ ना, मुझे वो भी कम लगता है। और शायद मेरा दिन कब शुरू हो जाता है, 3 बजे सुबह शुरू हो जाता है, तो 3 बजे से लेकर के रात के 10 साढ़े 10 बजे तक मेरा सफ़र वाईटी के साथ होता है और सफ़र होता है अपने काम का। तो बस मुझे ये ही 2 चीज़ें ध्यान में रहती है, एक अपना काम और दूसरा वाईटी का काम। बाकी मुझे तीसरा कुछ भी नहीं दिखाई देता, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी हूँ, इतनी ज़्यादा बिज़ी हूँ अपनी लाइफ में कि यहाँ वहाँ मुझे ध्यान भी नहीं रहता कि क्या करूँ, क्या ना करूँ। पर जितना मुझसे होता है हर संभव मैं आप लोगों की भी हेल्प करने की कोशिश करती हूँ, जितना भी होता है। और आप लोगों को पता है, जो लोग मुझसे जुड़े हैं, मुझसे पहले से जुड़े हैं, उन लोगों को पता है कि मैं किसी के साथ चीटिंग नहीं करती हूँ। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो चीटिंग कर जाते हैं, तो उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि प्लीज़ चीटिंग ना करें और ना ही किसी को धोखा दें, क्योंकि इससे आपका भी और हमारा भी, हम दोनों का नुकसान होता है। और मैं बस करती हूँ आज की वीडियो की यहीं पे एंड, और आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। और अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, सेफ़ रहना, सुरक्षित रहना। ये समय ऐसा है फ्रेंड्स कि हम जितना टाइम अपनी फैमिली के लिए देंगे, बस वही ज़रूरी है, वही हमें याद रह जाएगा, बाकी कुछ नहीं। ये तो बीमारी है, आज है तो कल नहीं होगी। ये भगवान के ऊपर मुझे विश्वास है कि ज़रूर जाएगी, क्योंकि दुःख हमेशा नहीं रहता है, अगर आता है तो जाता भी है। तो इससे भी हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है, और ये भी हमें कुछ ना कुछ सीख दे कर के ही जाएगा। तो बस यहीं पे वीडियो का एंड करती हूँ। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।